हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्ष, उंगलियों पे दुनिया में आपका स्वागत है। ग्लोबल स्तर पर आज का दिन खासा अहम हो सकता है। रूस को लेकर ग्लोबल कूटनीतिक सक्रियता बढ़ रही है और जिसका असर बाजारों पर दिखेगा। कई सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो पिछले 24 घंटे में। पहले देखते हैं बीते 24 घंटों में क्या हुआ। अमेरिका की सरकार ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर नए सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। ये कल परसों में जो हमें थोड़ा बहुत भारत और अमेरिका के बीच बयानों में और उनमें और दोबारा दोस्ती शुरू होने के संकेत मिले थे, ये उससे बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। भारत और चीन पे अतिरिक्त टैक्स लग सकता है। ईयू के साथ मिलकर रूस से तेल का व्यापार करने वाले बैंकों पर भी 19वें दौर के प्रतिबंध की तैयारी चल रही है, जिसमें ईयू भी शामिल होगा और इससे रूस पर दबाव बढ़ेगा। मॉस्को ने चेताया है कि अगर हमारे तेल खरीदारों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगे तो रूस पलटवार करेगा, यानी अब रूस इस मामले में खुलकर सामने आ गया है। चीन ने भी रूस के निर्यात पर जो साझा प्रतिबंध लगाने की कोशिशें हैं उनका स्पष्ट रूप से विरोध किया है। ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय नेताओं के साथ ब्रसेल्स में सुरक्षा और माइग्रेशन पर इमरजेंसी मीटिंग होगी। ये बैठक भारत और रूस अमेरिका के रिश्तों, भारत पर अतिरिक्त टैरिफ और रूस के साथ यूरोप और अमेरिका के रिश्तों के संदर्भ में खासी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगले 24 घंटे से 48 घंटे बड़े घटनाक्रम होंगे। इस क्षेत्र में अलग अलग बयान होंगे, इनको करीब से देखने की जरूरत होगी और बाजारों पर उसका असर समझने की आवश्यकता होगी। इधर रूस ने कीव के पावर स्टेशन पर मिसाइल हमला किया है, जिससे यूक्रेन की बिजली व्यवस्था ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। नेपाल में कल भारी हिंसा और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद लोग उग्र हो गए। 19 लोग मारे गए और देर रात फिर नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की एक बड़ी जीत हुई है। ट्रंप को बड़े स्तर पर इमिग्रेशन रेड की इजाजत मिली और अब कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन के ऑफिसर बिना रोक टोक के छापे डाल सकेंगे। नागरिक अधिकार संगठनों ने इसका विरोध जताया है। ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण आदेश कल दिया है, बयान दिया है। विदेशी कंपनियों से कहा है कि अगर वो अमेरिका का कानून नहीं मानती तो नए जुर्माने लगाए जाएंगे और इसमें एक कार्यवाही हुंडई को लेकर, कोरिया की कंपनी हुंडई को लेकर हुई भी है। इसका असर भारत से अमेरिका से कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों पर भी पड़ेगा। इधर फ्रांसीसी संसद में पेंशन सुधारों पर कठोर बहस चल रही है। केंद्र में देश में लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। मैक्रो पिक्चर आंकड़ों की दृष्टि से ये हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस हफ्ते अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। जो शुरुआती आंकलन आ रहे हैं उस हिसाब से उपभोक्ता महंगाई बढ़ने की संभावना है। बाजारों में अस्थिरता और ब्रेकआउट का जोखिम है। फेडरल रिजर्व की दर की कटौती की उम्मीद तेजी से बढ़ रही है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कल अपना आकलन दिया कि करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे इक्विटी और क्रिप्टो में उत्साह का माहौल है। एक तरफ तो महंगाई का दबाव है जो शायद फेडरल रिजर्व के हाथ रोकेगा, दूसरी तरफ बेरोजगारी है जो फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी और इनके बीच दुनिया के बाजार और खासतौर से अमेरिका के बाजार जुड़ रहे हैं। ये खबर भी आई कि ट्रंप से जुड़े करीब करीब एक 1789 कैपिटल वेंचर फंड में निवेशक पैसा डाल रहे हैं और इसकी एसेट वैल्यू अब $1 बिलियन को पार कर गई। यूरोप से खबरें हैं कि जर्मनी के निर्यात में साल में भारी गिरावट आई है। एनुअल डेटा आया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति कमजोर हुई है, जिससे यूरो पर दबाव बढ़ रहा है। ब्लैक रॉक ने कुवैत में नया ऑफिस खोलने का ऐलान किया। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म अब मिडिल ईस्ट जा रही है ताकि वो गल्फ देशों के फंड को जुटा सके। इधर खाड़ी देश के प्रमुख बैंक फेडरल ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के चलते अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश बढ़ा रहे हैं। लंबे समय बाद ब्याज दरों में कटौती की संभावना को देखते हुए अमेरिकी ट्रेजरीज फिर वापस लौट रही हैं और उनमें ग्लोबल निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमीरात ने एलएनजी प्रोजेक्ट में निवेश तेज किया है क्योंकि एशिया में एलएनजी की मांग तेजी से बढ़ती दिखाई देती है। चीन में महंगाई दर घटी है। सरकार पर राहत पैकेज लाने का दबाव बढ़ा है और अगस्त में चीन के निर्यात में कमी आई है क्योंकि दुनिया में मांग भी नरम पड़ी थी टैरिफ के कारण। कमोडिटी बाजार से काफी खबरें हैं। सोना 3600 से ऊपर जा पहुंचा है। लगातार मजबूती बनी हुई है। ब्याज दरों में कमी, रूस यूक्रेन तनाव, तेल को लेकर नए प्रतिबंधों की तैयारी, भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगने की संभावना है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोने की मजबूती को लगातार सहारा दे रहे हैं और ऊपर से केंद्रीय बैंकों की खरीद भी जारी है। चांदी भी सोने के साथ तेजी की और मजबूती की तरफ है। कच्चे तेल में आज स्थिरता दिखाई दी। क्रूड ऑयल ब्रेंट करीब $66 पर था। रूस से संबंधित सप्लाई पर रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि अगर प्रतिबंध आते हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस आते हैं तो रूस की आपूर्ति बाजार में कम होगी। इसलिए
ओपेक प्लस की जो उत्पादन में बढ़ोतरी थी उसका असर थोड़ा बाजार के सेंटीमेंट पर कम हुआ है। तेजी नहीं है पर मजबूती दिखाई दे रही है क्रूड ऑयल। चीन में प्रोडक्शन में बाधा आने के कारण जिंक की कीमत 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। टिन 5 महीने की ऊंचाई से थोड़ा नीचे आया है और कॉपर अभी 1 महीने की ऊंचाई पर है। कॉपर की कीमतों में बढ़त बनी हुई है क्योंकि फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें कम होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, लगातार आंकलन आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि डॉलर पर दबाव रहेगा। डॉलर इंडेक्स 98 से नीचे आ गया है, 97 से 98 के बीच में मूव कर रहा है और इसलिए जो ग्लोबल रिस्क ट्रेड है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूएस रेट कटौती की उम्मीद से येन भी कमजोर है, रुपया 87-88 पर स्थिर है। आरबीआई हल्के हस्तक्षेप के मूड में रहेगा। क्रिप्टो बाजार में फेडरल रिजर्व की ब्याज दर कटौती के असर की संभावना है और उसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन बिटकॉइन की ट्रेजरी डिमांड कमजोर पड़ रही है। आज सुबह 113,342 पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था। अमेरिकी ईटीएफ में निवेश कम आया है। क्रिप्टो टोकन अनलॉक होने से सितंबर में के मध्य तक कुछ बाजार में वॉलेटिलिटी के आसार हैं। इथेरियम की कमाई भी गिरकर 2022 के बाद सबसे नीचे आ गई है। डिफाई लोन और एनएफटी कारोबार में भी सुस्ती रिपोर्ट हो रही है। इधर हांगकांग की कंपनी हैशके ने $500 मिलियन का नया फंड लॉन्च किया है जो बड़े निवेशकों के लिए होगा जो क्रिप्टो में निवेश करेंगे। ऑटोमोबाइल बाजार से और कॉर्पोरेट बाजार से टेस्ला के लिए लगातार अच्छी खबरें नहीं आ रही एलन मस्क के लिए। टेस्ला का यूएस मार्केट शेयर 3 साल में सबसे कम हो गया है। यूरोप के बाजार में भी टेस्ला बुरी तरह पिछड़ रही है। कई बाजारों में टेस्ला की सेल्स में रिकॉर्ड गिरावट आई। इधर एक और महत्वपूर्ण खबर जिसको कल बाजारों ने करीब से देखा हुआ था कि रूस की कंपनियां गैज़प्रोम और रोसाटॉम ने चीन में अपने पांडा बॉन्ड लॉन्च किए हैं। इनको खूब अच्छा समर्थन मिला है, सरकारी बायर्स ने इनमें निवेश किया है। तो अब रूस की कंपनियां जो कि प्रतिबंधित हैं और दुनिया के बाजारों से पूंजी नहीं जुटा सकती बॉन्ड के जरिए, उनके लिए चीन का बाजार उन्हें रास आ रहा है। चीन के बाजार में उन्होंने युआन पांडा बॉन्ड लॉन्च किए हैं, जिनसे उनको अतिरिक्त पूंजी मिल रही है। भारत में भी कर्ज को लेकर खासी ऊहापोह है, उथल पुथल है। बैंकों ने आरबीआई से कहा है कि जो सरकारी सिक्योरिटीज हैं उनकी बड़ी सप्लाई रोक दी जाए और इसे मार्च तक धीमे धीमे सप्लाई किया जाए, जिससे कि बॉन्ड बाजार पर दबाव कम होगा। क्योंकि भारत में राजकोषीय घाटा बढ़ने का खतरा है। जीएसटी की रियायत के बाद राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को ज्यादा कर्ज की जरूरत पड़ेगी। आरबीआई उलझन में है, बैंक थोड़े असमंजस में है सरकार के बॉन्ड्स खरीदने को लेकर और बॉन्ड डील्स बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति में ये जद्दोजहद चल रही है कि सरकार के कितने बॉन्ड आरबीआई बैंकों को बेच पाएगा। इधर जो बैंक्रप्सी कानून है उसमें नए बदलाव की तैयारियां हो रही हैं। कंपनियों के मालिकों को फंड डाइवर्जन से रोकने के लिए इसमें नई व्यवस्थाएं शामिल की जाएंगी। इन्फोसिस के बोर्ड ने बायबैक के प्रस्ताव पर चर्चा करने वाला है, जिसका असर आज भी बाजार में दिखाई देगा। अगले 24 घंटे में जिन खबरों पर बाजार रिएक्ट करेगा उसमें इस सप्ताह यूएस का सीपीआई डेटा आएगा, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। डॉलर और रूपी और ब्रेंट ऑयल और क्रिप्टो में उतार चढ़ाव संभव है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोखिम बढ़ रहा है और रूस के नए प्रतिबंधों की जो तैयारी चल रही है रूस से तेल पर, उसका असर आज भारत पर संभव है। भारत सरकार की तरफ से भी इसमें प्रतिक्रिया आएगी। तो उंगलियों पर दुनिया में आज मुंबई से इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए अपडेट्स के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। थैंक यू सो मच।